नमस्कार दोस्तों। कहते हैं माँ भगवान का रूप होती है, लेकिन शादी के बाद वही लड़की जब किसी और के घर जाती है तो वहाँ उसे एक और माँ मिलती है जिसे हम सास कहते हैं। पर अफसोस, समाज ने माँ और सास के बीच इतना फर्क बना दिया है कि रिश्तों में प्यार कम और दूरी ज्यादा हो गई है। अगर हर बहू अपनी सास में माँ को देखे और हर सास अपनी बहू में बेटी को, तो शायद आधे घरों में लड़ाई कभी ना हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 बातें जो समझ ले तो माँ और सास में कोई अंतर नहीं रहेगा। नंबर 1, दोनों ही घर को जोड़कर रखना चाहती हैं। एक माँ पूरी जिंदगी अपने बच्चों को जोड़कर रखती हैं। वो चाहती हैं कि घर में प्यार बना रहे, हाँ, सब साथ बैठकर खाना खाएं, हंसे, बातें करें। ठीक उसी तरह एक सास भी चाहती है कि उसका परिवार बिखरे नहीं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जब माँ समझाती है तो हमें प्यार लगता है और जब सास समझाती है तो हमें कंट्रोल लगने लगता है। सच्चाई ये है कि दोनों की चिंता एक जैसी होती है, दोनों घर को टूटने से बचाना चाहती हैं। रिश्ते तब खराब होते हैं जब हम शब्द सुनते हैं, भावना नहीं। नंबर 2, माँ ने बेटे को जन्म दिया, सास ने उसे बड़ा किया। हर लड़की अपने पति से प्यार करती है, लेकिन एक बात कभी मत भूलना, जिस इंसान से तुम प्यार करती हो उसे इस दुनिया में लाने वाली उसकी माँ है। उसने उसे बचपन से संभाला, बीमारियों में रातें जागी, उसके सपनों के लिए खुद के सपने छोड़े। और जब वही बेटा शादी करता है तो माँ के दिल में डर आता है, कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर ना हो जाए। उस डर को समझो। हर सास बुरी नहीं होती, कई बार वो सिर्फ अकेले होने से डरती हैं। नंबर 3, सम्मान हर रिश्ते की नींव है। जिस घर में सम्मान खत्म हो जाता है वहाँ प्यार भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर तुम अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात नहीं करते तो सास से क्यों? और अगर कोई सास अपनी बेटी की गलतियों को माफ कर सकती है तो बहू की छोटी गलतियों को भी नजरअंदाज करना सीखना चाहिए। रिश्ता जीतने के लिए अहंकार हारना पड़ता है। याद रखो, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, व्यवहार से मिलता है। नंबर 4, दोनों को सिर्फ अपनापन चाहिए। एक माँ को क्या चाहिए? बस इतना कि बच्चे उससे प्यार से बात कर ले, उसकी इज्जत करे, थोड़ा समय दे दे। और एक सास को उसे भी यही चाहिए। बहुत सी सासें गुस्सैल नहीं होती, बस उन्हें लगता है कि बहू उन्हें अपनाती नहीं। कई बहुएं भी बुरी नहीं होती, बस उन्हें लगता है कि सास उन्हें समझती नहीं। यानी समस्या इंसान नहीं, दूरी है। जहाँ अपनापन बढ़ता है वहाँ रिश्ते अपने आप सुंदर हो जाते हैं। नंबर 5, तुलना रिश्तों को जहर बना देती है। मेरी माँ तो ऐसी नहीं है, मेरी बेटी ऐसा नहीं करती, यही वो लाइनें हैं जो रिश्तों में आग लगा देती हैं। हर इंसान अलग होता है, हर घर का माहौल अलग होता है। अगर बहू हर बात में अपनी माँ की तुलना करेगी तो सास को बुरा लगेगा, और अगर सास हर समय अपनी बेटी से तुलना करेगी तो बहू टूट जाएगी। रिश्ते तुलना से नहीं, स्वीकार करने से चलते हैं। जिस दिन हम सामने वाले को जैसा है वैसा अपनाना सीख जाएंगे, उस दिन लड़ाइयाँ कम हो जाएगी। नंबर 6, प्यार जताना जरूरी है। बहुत लोग दिल से अच्छे होते हैं लेकिन प्यार जताना नहीं जानते। एक बहू अगर कभी सास से पूछ ले, माँ जी आपकी तबीयत कैसी है, तो सास का दिल खुश हो जाता है। और अगर सास बहू से कह दे तू थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले, तो बहू की आंखें भर आती है। छोटी छोटी बातें रिश्तों को बहुत गहरा बना देती हैं।
रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, व्यवहार से बनते हैं। नंबर 7, आखिर में दोनों औरतें ही हैं। एक औरत शादी के बाद बेटी से बहू बनती है, फिर बहू से माँ और माँ से सास, यानी हर सास कभी किसी की बहू थी। उसने भी दर्द देखे हैं, समझौते किए हैं, आंसू छुपाए हैं। अगर बहू ये समझ जाए और सास ये याद रखे कि वो भी कभी नई बहू थी, तो आधी गलतफहमियां वहीं खत्म हो जाएंगी। रिश्ते लड़ाई से नहीं, समझ से मजबूत होते हैं। जब माँ रोती है तो बेटा परेशान हो जाता है, लेकिन जब सास रोती है तो अक्सर लोग कहते हैं ड्रामा कर रही है। सोच बदलो, क्योंकि किसी की माँ, किसी की सास जरूर होती है। और जिस दिन इंसान ये समझ जाएगा कि माँ और सास दोनों का दिल एक जैसा होता है, उस दिन घर स्वर्ग बन जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि रिश्ते प्यार और सम्मान से चलते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए रिश्तों में प्यार जरूरी है। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।